जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके लिए, इसमें जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, इसमें हम सीख रहे हैं कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल। जैसा आपको लिखा हो दिख भी रहा होगा, यौगिक एंड एकाधिक कोण हिंदी में इसको बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स त्रिकोणमिति हम लोग सीख रहे हैं। अब हम इस पर सीखने वाले दोस्तों कि जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने sin 2a cos 2a tan 2a की जो फार्मूले थे, जितने फार्मूले लिखा दिया हूँ उससे ज़्यादा फार्मूले कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेंगे। ठीक है, उतने फार्मूले होते हैं, वो आप उसको गो थ्रू कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसको समझिए दोस्तों। और मैं बताना चाहता दोस्तों कि मतलब त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, उनको किस तरीके से हम प्ले करा सकते हैं, कैसे घुमा सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। एंड जैसे इंटीग्रेशन अभी पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में हम मतलब त्रिकोणमिति किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसको भी देखना रहेगा। ठीक है, एंड जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब हर जगह त्रिकोणमिति घुसी है, फिजिक्स में भी घुसी हुई है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी घुसी हुई है जहाँ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको मैट्रिसेस में भी मिल जाएगी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक मैथमेटिक्स की बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों हमको ये समझना कि जो फार्मूले मिल रहे हैं वो कैसे फार्मूले मिल रहे हैं। ठीक है, उनका बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, उसमें हमने वही बताने की पूरी कोशिश किया हूँ कि हम त्रिकोणमिति को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप अगर नहीं गए हैं तो चले जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो को पसंद आए तो। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आए दोस्तों तब पर भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जो दोस्त देख चुके होंगे, आई होप कि आपको पूरा का पूरा ये पार्ट आज समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर जो दोस्त नहीं देख पाए हैं तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे फिर भी। ठीक है, एंड अगर कुछ भी डाउट बचा खुचा रह जाए तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जितने भी आपके कंसेप्ट जो आपको चाहिए, एक पढ़ने के लिए स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, वो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं आज का जो लेक्चर है, ना लेट की स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं कि ट्रिपल एंगल का फार्मूला, मतलब तिगुना वाला कोण। कौन सा? तिगुना वाला कोण, मतलब 3 गुना अगर एंगल ट्रिपल टाइम है। हमने उसमें डिस्कस कर लिया था sin 2a, sin 4a, sin 6a। ठीक है, लाइक दिस डिस्कस कर लिए थे। अब फार्मूला देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। sin 3a इक्वल टू लिख रहा है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इक्वल टू लिख रहा है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, एंड tan 3a लिख रहा है 1 माइनस 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1, है ना, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर tan क्यूब a। ठीक है, अब समझते हैं इसको एक वैल्यू आई कैसे। मेन इंपॉर्टेंट काम है ये समझना कि वैल्यू कैसे मिली। ठीक है दोस्तों, इसमें आप पहले समझ लेंगे, जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी फार्मूला दिया जाएगा, 3a हो, 3 हो, ठीक है, मतलब 5 साई कुछ भी हो, तो आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं या समझ सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। पहली बार अगर आप पढ़ें तो आपको जानना जरूरी होता है कि फार्मूला आ किधर से रहा है। ठीक है, इसका बेसिक क्या है। तो चलेंगे भाई, पुराना सेशन चालू करेंगे दोस्तों कि जो हमने लिखा था फार्मूला sin a प्लस बी का, sin a cos b प्लस cos a sin b, पिछले नॉलेज से जोड़ते हुए हम इस फार्मूले को आज डिराइव करेंगे और समझेंगे कि ये वैल्यू किस तरीके से मिली है अपने को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। इसका प्रूफ हम लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे? प्रूफ नंबर 1। ठीक है, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ओके, अब इसका हम क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्या आएगी वैल्यू, वो देखते हैं। ओके, समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, sin 3a हम इसको ब्रेक कर देंगे, एक सम एंगल और एक विषम एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी विषम नंबर को, ऑड नंबर को, मतलब जो 2 से भाग लगाने पे 0 नहीं होती है, ऐसे नंबर को अगर हम, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक इवन पार्ट और एक ऑड पार्ट आता ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है 2a प्लस a। ठीक है, अब समझते हैं, इसको ब्रेक कर दिया। अब आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों, कौन सा फार्मूला लगाइएगा? sin a प्लस बी वाला, sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला लगा देंगे। बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी एक स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ए प्लस बी ही मिलेगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, कहीं भी लग सकता है। दो एंगल का मतलब सम है और उसके ऊपर पूरा हुक्म किसका चल रहा है, साइन का चल रहा है, ठीक है। दो एंगल का सम रहे और हुक्म किसका चल रहा हो, साइन का, तो हम फार्मूला लगा देंगे ना भाई। इसको ओपन कर दिया जाएगा, क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल सिंपल सी बात है। जहाँ बी है वहाँ पे ए आया है और जहाँ पे ए था वहाँ पे 2a आया है। मतलब बोलने का ये हुआ कि ए को 2a से रिप्लेस कर दो, बी को ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझते हैं। अब इसको एक्सपांड कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। ओके, अब देखते हैं इसको। अब जो देख रहे हैं हमारा जो फार्मूला निकल कर के आ रहा है, हमको सिंगल के टर्म में चाहिए, डबल के टर्म में नहीं चाहिए। उनका जोड़ा नहीं चाहिए, पेयर नहीं चाहिए, हमको ब्रेकअप वाला एंगल चाहिए, ठीक है। पेयरिंग वाला नहीं चाहिए एंगल, ठीक है। समझते हैं। अब यहाँ पे तो पेयर बना के बैठा हुआ है, इसका ब्रेकअप किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। तो ब्रेक करने का अगर आपको सेंस देखना है दोस्तों किस तरीके से ब्रेक होता है, तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। इसको कोशिश करेंगे कि हम साइन के टर्म में सबको कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज कोशिश क्या वही लेकर के ही आना है। सामने फार्मूला वही दिख रहा है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसको इसी में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। और ये आइडेंटिटीज है, कभी चेंज नहीं होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वत्रिक सत्य है, ठीक है। समझते हैं। अब साइन 2a को ब्रेक करेंगे, 2 sin a इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस, अब देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, cos 2a है यहाँ पे, तो cos 2a को ऐसा ब्रेक कीजिए कि जिसमें साइन का केवल टर्म हो, केवल और केवल क्या हो, साइन हो। बिकॉज जो हमको प्रूव करना है उसमें क्या मिल रहा है, केवल साइन मिल रहा है, केवल क्या है, साइन है। तो हमको भी इस cos 2a को ऐसा ब्रेक करना है कि जिसमें क्या मिले, केवल साइन मिले, क्या मिले, साइन। तो फार्मूला 4 फार्मूले मैंने लिखा है आपको cos 2a का, उसमें से एक फार्मूला जरूर ऐसा हो है कि जिसमें केवल साइन के ही टर्म हैं, बाकी कॉस ओस नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब समझते हैं। अब आपको फार्मूला याद हो गया दोस्तों, cos 2a इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए। ओके, आपको फार्मूला ये वाला याद होगा। 4 फार्मूले में से एक फार्मूला ए भी था, तीसरा नंबर आई थिंक था, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब समझते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब 2 sin a रह जाएगा, cos a इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, प्लस अब साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए माइनस 2 sin क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है। ए साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू 1, दैट मीन साइन ए माइनस 2 sin क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्या लिखेंगे, 2 sin a। अब इस साइन को तो कॉस ए का में बदलने का कोई मैजिक नहीं है, बदल देंगे हम। साइन ए को तो कॉस ए में नहीं बदल सकते आसानी से, लेकिन हम इस कॉस स्क्वेयर ए को आसानी से साइन में बदल सकते हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अब समझते हैं जरा इसको। एक कॉस स्क्वेयर ए जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग बात है। प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ओके, अब इस 2 साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ थोड़ा लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, 2 साइन ए इंटू 1 मतलब 2 साइन ए माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, देखो ए भी प्लस में था, ए भी प्लस में था, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है ना जी, ठीक है। एंड ए प्लस और ए माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो क्या मिलेगा, माइनस 2 साइन क्यूब ए, बिकॉज 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वेयर ए, ठीक है। तो माइनस साइन प्लस
साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब देखिए बराबरी वाला पावर किसके पास है तो इंसान दोनों, साइन ए दोनों है, ठीक है। थोड़ा टिल्ड हो गया लिखने में, 1 मिनट। 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब समझते हैं इसको। अब देखिए इसमें देखिए ना कि कौन कौन से लाइक टर्म तो दिख रहे हैं बट पावर में डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। तो देखिए ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, इन दोनों की पावर क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे x प्लस एक्स हम क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं, लेकिन x प्लस अगर एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो क्या हम इसको 2x लिखते हैं, कभी नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज पावर में क्या है, अंतर है, इसलिए उसको ऐड नहीं कर सकते। सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, समझते हैं इसको। तो क्या मिलेगा, 2 साइन ए प्लस साइन ए, तो अलजेब्रा का रूल लगाएंगे तो 3 साइन ए, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं ये, ठीक है, ओके। 2 साइन ए एंड साइन ए, 3 साइन ए हो जाएगा माइनस 2 एंड 2 क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब ए, ओके। इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों। सेकंड वाला पार्ट का डेरिवेशन जरा देख लेते हैं, क्या है, cos 3a है, cos 3a इक्वल टू cos 2a प्लस a लिख देंगे। अब फार्मूला इसका पता होगा दोस्तों, cos 2a का cos a cos b प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। समझते हैं इसको, क्या लिखिएगा, cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a, ओके। बिकॉज अपने को फार्मूला मालूम है कि cos a प्लस b का जो फार्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b है। अब समझते हैं जरा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, तो फार्मूले हम देख चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं, cos 2a को cos के टर्म में ब्रेक करना, किसके टर्म में ब्रेक करना है, cos के टर्म में। आपको फार्मूला पता होगा कि cos 2a को जो 4 फार्मूले लिखाएंगे उसमें से एक ऐसा फार्मूला है जिसमें केवल cos a के ही टर्म है, किसके टर्म है, केवल cos a के ही टर्म है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या फार्मूला है इसका, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा, sin 2a को ब्रेक करेंगे 2 sin a इंटू कॉस ए लिख देंगे, ठीक है, इंटू कॉस इंटू साइन ए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 cos क्यूब ए हो जाएगा माइनस cos ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या बचेगा, cos ए बचेगा, ठीक है, 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 को बाहर रखेंगे, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, ओके। क्या मिलेगा, 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस, देखिए दोस्तों माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए 2 cos ए भी तो घुस जाएगा अंदर, ये भी तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका भी समझते हैं। एंड ए माइनस और ए माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 cos क्यूब ए, ओके, समझते हैं। अरे तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, लाइक टर्म दिख रहे हैं ना, 2 cos क्यूब ए प्लस 2 cos क्यूब ए, दोनों प्लस प्लस साइन में है, क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या मिलेगा, 2 एंड 2 क्या होता है, 4 cos क्यूब ए, ठीक है, माइनस ये cos ए है एंड ये माइनस 2 cos ए है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन लिए रहेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, सही है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का ही लगाया जाता है दोस्तों। सो तो क्या बन जाएगा, 3 cos ए, ठीक है, यही है आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ओके। अब इसका
थर्ड वाला पार्ट हम डिराइव करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों रेडी हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले जो डेरिवेशन है उसको समझते हैं। थर्ड वाला डेरिवेशन और भी सीधा साधा है बेचारा, ठीक है। इसको और आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए दोस्तों देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट किस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो थर्ड वाला प्रूफ हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो थर्ड वन है क्या है, tan 3a इज इक्वल टू क्या है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं इसको ज़रा। अब क्या हो जाएगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या दिया है, tan 3a मतलब क्या tan a मतलब 2a प्लस a, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि tan a प्लस बी का जो फार्मूला है वो बहुत पॉपुलर है, आपको भी याद होगा। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब पुराने फार्मूले जो पिछले वाले फार्मूले मतलब जो पिछले वाले लेक्चर में कवर हो गए दोस्तों, उससे हम इस मतलब इस रिजल्ट को हम प्रूव कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। अब देखते हैं क्या मिलेगा। a के प्लेस पे क्या आएगा 2a और b के प्लेस पे a ही आएगा। समझते हैं, tan 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। दोस्तों अगर कभी गलती से आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाए कि इसको हम ऐड कर दें तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा, बिकॉज इनके दोनों के एंगल क्या हैं, एंगल में फ़र्क है इनके, ठीक है। इनकी नस्लों में तो समानता है लेकिन इनके जो अंदर के मटेरियल हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। एक a है और दूसरा क्या है उसका 2a है। कॉम्बिनेशन का होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा कॉम्बिनेशन। अगर इस फॉर्म में रहेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो हम इसको a को तो 2a में बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसा तो कोई फार्मूला त्रिकोणमिति में बना नहीं है कि उसका सिंगल एंगल को डबल में हम कर दें, ठीक है। सब फार्मूले की हेल्प से उसका आउटपुट ला सकें, ठीक है। जब भी हम ब्रेक करते हैं तो हमेशा एंगल क्या होता है, छोटा हो जाता है। ब्रेकिंग होती है तो किसी भी चीज़ का अगर वो बड़ा पार्ट है छोटा हो ही जाता है। समझते हैं इसको। तो इस 2a को तो हम ब्रेक कर सकते हैं। 2a को ब्रेक करेंगे तो आपको फार्मूला पता होगा tan 2a का, 2 tan a अपॉन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करने वाले हैं दोस्तों। आपको फार्मूला इसका याद होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको। tan 2a मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ओके। 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, प्लस tan a अपॉन 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a, ठीक है। समझते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो हम क्या ले सकते हैं, इसका 1 ले सकते हैं यहाँ पे, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। एंड इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a मिलेगा इसका एलसीएम, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 tan a, तो वैसे रह जाएगा बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको। एंड tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों बस, ठीक है। समझ में आ रहा है,
वेरी गुड। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नहीं? ओके, चलते हैं आगे। होल अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, समझते हैं इसको ज़रा। होल अपॉन में क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 tan स्क्वेयर ए अपॉन 2 tan ए इंटू tan ए, 2 tan स्क्वेयर ए हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको। 2 tan ए प्लस tan ए माइनस tan क्यूब ए, ठीक है, अपॉन में क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर ए। ठीक है, होल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वेयर ए हो जाएगा ए। ठीक है, एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वेयर ए, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वेयर ए। ठीक है, ए इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, 2 tan ए एंड tan ए क्या हो जाएगा, 3 tan ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan क्यूब ए हो जाएगा, बहुत ध्यान समझते हैं। अपॉन में क्या मिलेगा दोस्तों कि 1 माइनस 1 तो 1 ही रह जाएगा, tan स्क्वेयर ए माइनस 2 tan स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वेयर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, डेरिवेशन भी समझ में आया होगा और फार्मूले भी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि 1/3 एंगल क्या होता है। 1/3 एंगल का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम साइन 3 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए से 2a का था दोस्तों ना हाफ एंगल फार्मूला, वैसे 1/3 एंगल फार्मूला भी बन जाएगा। अब बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसको रफ करते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि 1/3 एंगल फार्मूला क्या होगा। जैसे हाफ एंगल फार्मूला देखा, वैसे हम देख सकते हैं कि 1/3 एंगल फार्मूला क्या होते हैं। समझते हैं इसको। अगर आप साइन ए का फार्मूला को कन्वर्ट करना चाहें तो इसे लिखते हैं क्या, 1/3 एंगल फार्मूलाए, मतलब 1/3 वाले कोण के सूत्र। ठीक है, ओके, समझते हैं। देखिए साइन 3a का जो फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, तो साइन ए की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, यहाँ समझिए, साइन ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 sin a अपॉन 3 माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन 3। जैसे दोस्तों वहाँ पे एंगल का डबल था तो एंगल का हाफ हुआ था, सिमिलरली सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी 1/3 वाले एंगल में अप्लाई करना होगा दोस्तों। ठीक है, एंड कॉस, ठीक है, एंड कॉस 3a, मतलब कॉस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब a अपॉन 3 माइनस 3 cos a अपॉन 3। एंड सिमिलरली फॉर tan आल्सो, ठीक है, tan 3a है तो tan a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ओके, 3 tan a अपॉन 3 माइनस tan क्यूब a अपॉन 3 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 3 tan स्क्वेयर a अपॉन 3। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसके पहले वाले जो फार्मूले थे 2a थे, जस्ट ए डबल, और मतलब a3 से a3 कभी कैंसिल आउट मत करिएगा दोस्तों। अगर ऐसे ख्याल आए तो उसको भूल जाइएगा। ठीक है, बिकॉज ए एंगल और एंगल कभी, मतलब ए तो एंगल का 1/3 है लेकिन ए टर्म्स का 3 टाइम्स है। ठीक है, इसको हम कट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, और किसी भी कंडीशन पे कट कभी नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ दोस्तों कि a3 से a3 कभी कैंसिल आउट नहीं, इसका 4/3 कभी हम इसको लिख नहीं सकते।
ठीक है। जब वो एंगल का 3 टाइम्स इस साइड में था तो ये मस्ट है कि इधर जा कर के ये 1/3 उसका होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड ऑन, और एक फार्मूला CD फार्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि मतलब त्रिकोणमिति में अगर किसी ट्रायंगल में अगर हमको कुछ प्रूफ करना हो तो हम किस तरीके से उसको प्रूफ करते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए लिखा है इसमें, इफ़ 3 एंगल्स A, B एंड C आर इन AP, मतलब बता रहा है कि यदि 3 कोण किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स समांतर श्रेणी में हो, तो प्रूफ कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि कॉट बी इक्वल टू क्या होगा, साइन A माइनस साइन C अपॉन कॉस C माइनस कॉस A, ये प्रूफ करना है। और आपको पता होगा दोस्तों कि अगर कोई भी 3 नंबर्स है ना, अगर वो किस में है, AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो उनका कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स सार्वंतर उनका क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहले हम ABC मतलब तीनों एंगल में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। समझते हैं पहले। तो समांतर श्रेणी भी दोस्तों हमने आपको स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे, तीनों सीरीज़ के बारे में हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, AP, HP एंड GP, ठीक है। बट यहाँ पर हम थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाना चाहते हैं कि ABC, ठीक है, आर इन AP, ठीक है। तो इसका जो सार्वंतर होता है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जो होता है आर इन AP, ठीक है, AP, तो क्या होता है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करो, तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, ठीक है। तो B प्लस B हो जाएगा इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। तो 2B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A प्लस C, एक रिलेशन आपको मिल गया, ठीक है। मतलब मिडल टर्म का दुगुना, मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मिडल टर्म का 2 गुना फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब पहले पद और तीसरे पद का जो सम होता है वो मध्य वाले पद का 2 गुना होता है, यही बोलना चाहता है रिलेशन में, ठीक है। अब समझते हैं। आइए अब फार्मूले चलते हैं। पहले हम इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं दोस्तों। क्या है, साइन A माइनस साइन C अपॉन कॉस C माइनस कॉस A। दोस्तों जब इस तरीके का आपको सामने कोई मतलब क्वेश्चन मिलता है तो हमें तुरंत वहाँ पे सोचना चाहिए कि हम क्या लगा दें, CD फार्मूला, बिकॉज एक टर्म में कन्वर्ट होकर आंसर मिल रहा है अपने को, ठीक। 2 टर्म में प्लस में तो आ नहीं रहा है, मतलब इसको हम इनटू के टर्म में अगर ब्रेक करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, मतलब प्रूफ की तरफ हम बढ़ जाएंगे। समझते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो साइन A माइनस साइन C है, मतलब क्या समझ रहे हैं इसका कि CD फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। CD फार्मूला मतलब समझ में आ रहा है, साइन C माइनस साइन D का फार्मूला लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 कॉस, ठीक है, A प्लस C अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 अपॉन सिमिलरली कॉस C माइनस कॉस D का फार्मूला, कॉस C माइनस कॉस D का जो फार्मूला बनता था वो क्या बनना था, माइनस ऑफ 2 साइन A प्लस C बाई 2 इंटू कॉस, है ना, सॉरी यहाँ पे साइन ही था, साइन A माइनस C अपॉन 2, ओके। जो फार्मूला बना था कॉस C माइनस कॉस D का फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहिए तो, ठीक है। कॉस C माइनस कॉस D का फार्मूला माइनस ऑफ 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ठीक है। या तो आप इसको D माइनस C भी लिखते हैं, लेकिन तब यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया जाता, ठीक है। समझते हैं। एंड साइन C माइनस साइन D का जो फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ओके। आप समझते हैं इसको। अब ये साइन A से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस, है ना, A प्लस C अपॉन 2
अपॉन माइनस ऑफ साइन ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब समझते हैं इसको ज़रा। ए प्लस सी बाई 2, ठीक है, ए प्लस सी बाई 2 मतलब इसका समझ लेते हैं हम लोग क्या मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी क्या बन जाएगा, कॉट, क्या बनेगा, कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉट। ठीक है, ए प्लस सी बाई 2। और आप समझते हैं कि ए प्लस सी है क्या, ए प्लस सी क्या है, 2b। ए प्लस सी क्या है, 2b। ओके, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2b अपॉन 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस कॉट b। ठीक है, समझते हैं इसको ज़रा सा। ओके, यहाँ पे दोस्तों माइनस आना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ये आपका प्रूफ क्या आ गया, माइनस कॉट b। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यह प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं वो क्या बोल रहा है। ओके ओके, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन दोस्तों क्या है कि tan 20, tan 40, tan 80 को कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट करना अपने को। ठीक है, अब समझते हैं कि tan 20, tan 40 एंड tan 80 डिग्री है। ठीक है, इसको बिना टेबल यूज़ किए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो टेबुलेशन होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे जो बनाए गए हैं, उनको बिना यूज किए हुए आपको ये प्रूफ कर, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आइए tan 20 इसको ब्रेक करेंगे 40 को, तो tan 60 माइनस 20 तो लिख ही सकते हैं इसको, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 है ना प्लस 20। ठीक है, आपको पहले एक रिजल्ट मैंने लिखा था, शायद आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हमने एक रिजल्ट लिखा था, उस रिजल्ट में क्या था कि tan, या तो आप ऐसे समझ लीजिए या तो रिजल्ट आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, tan a माइनस बी इंटू tan a प्लस बी का जो फार्मूला लिख के दिया था मैंने। ठीक है, अगर रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है। जो रिजल्ट था कुछ इस तरीके से था, tan a माइनस या tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट लिखा था मैंने कुछ स्क्वायर के टर्म में आया था। कौन से टर्म में आया था, स्क्वायर के टर्म में आया था दोस्तों। आइए इसका रिजल्ट जो था क्या था, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर बी, इसको यूज़ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका हमने प्रूफ दिया है। ठीक है, अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, वीडियो को 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको ये प्रूफ जरूर मिल जाएगा वहाँ पे कि प्रूफ कैसे आया था वहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं इसको ज़रा। तो वही बात यहाँ पे बन रही है कि इसका तो ऑर्डर क्यों चेंज हुआ दोस्तों, पहले आए बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 3 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 3 लिखें, आना 6 ही है। ठीक है, तो इसको आगे पीछे करके कुछ मतलब नहीं, रिजल्ट वही आने वाला है। देखिए ए के प्लेस पे क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री है ना, माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 20 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को। और आपको पता है दोस्तों कि tan 20 वैसे रह जाएगा, एंड tan 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, √3 होती है। क्या होती है, √3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ठीक है, √3 का स्क्वायर। ओके ओके, एंड समझते हैं इसको, tan 60 √3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर इंटू tan 20 डिग्री। ओके, सो tan 20 डिग्री 3 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, समझते हैं इसको। अब tan 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 3 tan 20 डिग्री माइनस tan 20 इंटू tan स्क्वायर 20 मतलब tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर
20 डिग्री। अभी ताज़ा फार्मूला लिखा गया दोस्तों कि tan 3a का जो फार्मूला था क्या था, 3tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर a। यहाँ फार्मूला लगा देंगे किसका, tan 3a का दोस्तों, तो क्या मिलेगा 3tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर a। ओके, अब देखिए a के प्लस पे क्या है समझते हैं। a के प्लस पे क्या है यहाँ पे 20 डिग्री, तो क्या लिखेंगे tan 3 इंटू 20 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये तो रिजल्ट था, इसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा tan, ठीक है, tan 3 इंटू 20 मतलब tan 60 डिग्री, एंड tan 60 की वैल्यू कितना होती है √3। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब इसका पूरा रिजल्ट आपको क्या मिला, √3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट आते हैं तो जब ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे दोस्तों तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे। आपका जो डाउट है उसको हम पूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, एंड थोड़ा भी पसंद आए दोस्तों, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि हमारे काम का है वीडियो, हमारे स्टडी में हमको हेल्प कर रही है, तो आप ईमानदारी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, एंड सारे प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपके जो मन में मैथ की फोबिया बैठी हुई होगी वो निकल के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, समझते हैं। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और भी इंटरेस्टिंग और भी कंसेप्चुअल टॉपिक के साथ, एंड tan 3a के फार्मूले, मतलब जो tan 3a cos 3a sin 3a के फार्मूले पे जो बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, कुछ रिजल्ट होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।